नमस्कार दोस्तों, आपको अनूप जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम 11वां क्लास कर रहे हैं आधुनिक भारत का। आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग का स्थापना। तो चलिए बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसका साधारण सा परिचय लेते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को तत्काल वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी विरोध से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। उस समय बंगाल कितना बड़ा था वो हम बताते हैं। 1905 से पहले बंगाल प्रांत में वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा था, और पश्चिमी असम का भी कुछ भाग शामिल था। उसमें जनसंख्या लगभग 8 करोड़ का था। तीसरा पॉइंट में आते हैं, विभाजन का अधिकारक कारण। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि प्रशासन बहुत बड़ा हो गया है। इतने विशाल प्रांत में कुशल प्रशासन कठिन होता है, इसीलिए अपने सुविधा के लिए इसको हम बंटवारा कर रहे हैं। वास्तविक कारण इतिहासकारों के अनुसार ये था कि फूट डालो और राज करो को जी नीति लगा के वो बंगाल के विभाजन करना चाहता था। कारण ये था कि बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू और मुस्लिम समाज में विभाजन पैदा करना, बंगाल के अशिक्षित वर्ग को शिक्षित शक्ति को तोड़ना। विभाजन कैसे किया? 2 भागों में बांटा गया। पूर्वी बंगाल में एवं असम में राजधानी ढाका मुस्लिम क्षेत्र, जो पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश है ना, वो मुस्लिम क्षेत्र ही था। पश्चिमी बंगाल राजधानी कलकत्ता हिंदू बहुल क्षेत्र था। देखिए, सबसे पहले विभाजन का तिथि होता है घोषणा 8 जुलाई 1905 का। इसके रोकने के कारण 7 अगस्त 1905 का आंदोलन किया जाता है, बहिष्कार स्वदेशी, लेकिन तो भी लॉर्ड कर्जन नहीं मानता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया जाता है। इसमें जनता का विद्रोह के रूप में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, विदेशी कपड़ा का होली यानी जलाना, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, सार्वजनिक जुलूस, देशभक्ति गीत का प्रसार, वंदे मातरम, इसी आंदोलन का प्रसार था। बंगाल विभाजन के विरोध में संतोषी आंदोलन 1905 को प्रारंभ किया। उसमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें उस समय का प्रमुख नेता था सुनेत्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिसे टैगोर हम करते हैं, और बाल गंगाधर तिलक। इसको हिंदू मुस्लिम को जब अलग कर दिया, दोनों की एकता में रक्षाबंधन मनाया गया, रक्षाबंधन आंदोलन। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के कहने पर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। परिणाम, स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हुआ, राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई, भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित मिला, उग्र राष्ट्रवादियों को बल मिला, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी हुआ, ब्रिटिश सरकार का पर दबाव बना। वैसे बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर 1911 में जनता दरबार लगता है दिल्ली दरबार में। जॉर्ज पंचम आता है, वो रद्द करता है। महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता देते हैं। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 का। अगर घोषणा बोलेगा तो 19 सितंबर 1905 का। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। क्या कारण था? कारण प्रशासनिक सुविधा, वास्तविकता कारण फूट डालो राज करो। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका था, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन किया। राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। अब हम आते हैं कुछ इसका MCQ क्वेश्चन लेते हैं। इससे क्या होगा कि आप समझ पाइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमें घुमा फिरा के फिर क्वेश्चन के ही पास आने के लिए पड़ता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल
विभाजन का घोषणा किसने किया? लॉर्ड कर्जन। उस समय था, रिपिन नहीं था, मिंटो नहीं था, हार्डिंग नहीं था, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? लागू की बात पूछ रहा है। क्या 16 अक्टूबर 1905 के, 20 अक्टूबर 1905 के, 1 जनवरी 1906 का, 30 दिसंबर 1906 का? तो बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 का। बंगाल विभाजन का मुख्य आधिकारिक कारण क्या बताया गया था? प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा सुधार, कृषि सुधार? नहीं, प्रशासनिक सुधार। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास करना, फूट डालो राज करो, शिक्षा का प्रसार, रेलवे का विस्तार? जी नहीं, फूट डालो राज करो। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो ये होगा स्वदेशी आंदोलन। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया? भारतीय वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का, कृषि उत्पादों का, हाथ शिल्प का? तो नहीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन का समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड चॉम्स्फोर्ड था? जी नहीं, लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बना? कोलकाता, ढाका, पटना या मुर्शिदाबाद? तो ढाका बनता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1909 में, 1911 में, 1915 में या 1919 में? तो 1911 में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस सम्राट के दिल्ली दरबार में रद्द हुआ? एडवर्ड सप्तम, जज पंचम, जज छठम, विलियम चतुर्थ? तो जज पंचम के समय में 1911 में दिल्ली दरबार का रद्दीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में मनाया गया राष्ट्रीय शोक दिवस कब था? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है 11 नंबर क्वेश्चन का ए 16 अक्टूबर, क्योंकि इसी दिन बंगाल विभाजन का घोषणा किया जाता है, यानी लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन में राखी बंधाने की परंपरा किसने प्रारंभ किया? बिपिन चंद्र पाल ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, अरविंदो घोष ने या लाला लाजपत राय ने? तो ये था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद? इसका नारा था वंदे मातरम। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का कौन सा भाग मुस्लिम बहुल था? मुस्लिम बहुल का पूछ रहा है। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, बिहार या उड़ीसा? तो ये था पूर्वी बंगाल, जो अभी बांग्लादेश में है वर्तमान में। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस विचारधारा का बल मिला? उदारवाद का, उग्रवाद का, समाजवाद का, साम्यवाद का? 15 नंबर क्वेश्चन का है बी, उग्रवाद का जन्म हुआ, बल मिला। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुनील नाथ बनर्जी? तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल को किस प्रांत के साथ जोड़ा गया? बिहार, उड़ीसा, असम या पंजाब? ये होगा असम। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष? उपयुक्त में से सब? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी था, बिपिन चंद्र पाल भी था, अरविंदो घोष भी था, उपयुक्त में से सभी है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हुई? हिंदू महासभा? जी नहीं, मुस्लिम लीग फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज? तो 19 का होगा बी, मुस्लिम लीग के इसके तुरंत बाद स्थापना होता है 30 दिसंबर 1906 का। हम अगला चैप्टर वही पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास में किस आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबनी आज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये होता है स्वदेशी एंड बहिष्कार आंदोलन। अब अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का स्थापना।
मुस्लिम लीग का स्थापना भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम लीग, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना 23 दिसंबर 1906 का ढाका में हुआ था। अब वो बांग्लादेश में है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों का रक्षा करना तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। स्थापना का स्थान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में दौरान हुआ था। प्रमुख संस्थापक इसमें है नवाब सलीमुल्लाह खां, जो ढाका का नवाब थे, आगा खां जो अध्यक्ष थे, नवाब सोहेल उल मुल्क, नवाब बकर उल मुल्क। स्थापना का प्रमुख कारण 1905 में बंगाल विभाजन और उसके बाद उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति, मुसलमानों में यह भावना कि उनको हितों का अलग राजनीतिक सुरक्षा आवश्यक है। 1 अक्टूबर 1906 को शिमला प्रतिमंडल द्वारा वायसराय से अलग प्रतिनिधि की मांग, कांग्रेस में बढ़ते प्रभाव से संतुष्ट बनाने की इच्छा, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो के नीति में। मुस्लिम लीग का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक हितों का रक्षा करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनाए रखना, मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरी और विधान परिषदों में उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस से अलग राजनीतिक मंच प्रदान करना। ये महत्वपूर्ण तक है। प्रमुख घटनाएं 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। स्थापना 1906, स्थापना तिथि 30 दिसंबर 1906, स्थान ढाका, प्रमुख संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आगा खां तृतीय। मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक हितों का रक्षा करना। आगे भी यही बात लिखा हुआ है बंगाल विभाजन का। ये सब भी हम फूट डालो राज करे के बारे में पढ़ा चुके हैं, ये भी यही बात है। अब हम महत्वपूर्ण टॉप 20 MCQ को आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको पकड़ रहे ये मुस्लिम लीग स्थापना से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो होगा 1906 में। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का स्थापना किस तिथि के हुआ? 16 अक्टूबर 1905 के, 1 अक्टूबर 1906 के, 30 दिसंबर 1906 के, 9 जनवरी 1907 का। ते होगा 30 दिसंबर 1906 का। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, अलीगढ़ में, ढाका में या दिल्ली में? तो ये ढाका में होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? प्रमुख भूमिका पूछ रहा है। नवाब सलीमुल्लाह खां, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा ए, नवाब सलीमुल्लाह खां, जो ढाका के नवाब थे। अगला और पांचवा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, सैयद अहमद खां, लिकायत अली? नहीं, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना लेट में जुलता है, ये आगा खां था प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। मुस्लिम लीग की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के समय, गोलमेज सम्मेलन, खिलाफत आंदोलन? नहीं, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के समय इसका स्थापना हुआ, वहीं का उपज है ये। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिपिन, जिन्हें लॉर्ड मिंटो था। 1906 में लॉर्ड मिंटो आ चुका था। शिमला प्रतिनिधित्व मंडल किस वर्ष हुआ था? 8 का क्वेश्चन है शिमला प्रतिनिधित्व मंडल किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। शिमला प्रतिनिधित्व मंडल ने किससे भेंट कराई थी? ब्रिटिश सम्राट से, भारत के वायसराय से, भारतीय सचिव से, गवर्नर जनरल से? तो भारतीय वायसराय से होगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज प्राप्ति करना, मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, अंग्रेज को भारत से निकालना, समाजवादी शासन स्थापना करना। इसमें था मुसलमानों को राजनीतिक हित की रक्षा करना। 11 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का स्थापना के समय बंगाल विभाजन
वर्ष हुआ था, मतलब मुस्लिम लीग का स्थापना के समय बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल विभाजन अगर पूछा जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन को होगा 1905, 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था। 1907 में, 1908 में, 1909 में, 1911 में। तो 1909 में। अगला हम चैप्टर यही पढ़ाएंगे, मार्लो मिंटो सुधार 1909 और दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन रद्द 1911। अगला चैप्टर वही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार में मुसलमानों को क्या सुविधा मिली। मताधिकार, पृथक निर्वाचन, पूर्ण स्वराज। अगला है आरक्षण। जी नहीं, 13 नंबर का होगा पृथक निर्वाचन। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच नखलों समझौता कब हुआ था। समझौता की बात पूछ रहा है 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1919 में। तो ये होगा 1916 में। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था। पाकिस्तान का मांग किस अधिवेशन में पूछ रहा है। कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन या ढाका अधिवेशन। जी नहीं, 15 होगा लाहौर अधिवेशन 1940 को, 23 मार्च 1940 का दिन याद रखिएगा। देखिए मुस्लिम धर्म में आप तीन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। एक 23 मार्च 1940 और एक होता है 22 दिसंबर 1939, उस दिन मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग मनाता है। और एक होता है 16 अगस्त 1946, उस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है। ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग से, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था। आ गया ना, 16 नंबर का क्वेश्चन है 1940। मैं डेट भी बता रहा हूँ, 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन में जिन्ना द्वारा मांगा गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता के रूप में बाद में कौन प्रसिद्ध हुआ। मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां, हकीम अजमल खां। तो ये जो है पहले तो मुस्लिम लीग में नहीं जुड़ा रहता है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बाद में मुस्लिम लीग से जुड़ जाता है। इसका एक मजबूत नेता के रूप में काम करता है, जो आगे तक भारत की आज़ादी तक लड़ते रहता है। और पाकिस्तान भी इन्हीं का देन है, ये बहुत जोर लगा के द्विराष्ट्र पाकिस्तान का मांग करता है। अब अगला क्वेश्चन आ गया मुस्लिम लीग की स्थापना के समय अंग्रेजी की कौन सी नींव प्रभावित थी। उस समय सहायक संधि तो बहुत पुराना है, 1799 का। व्यक्तिगत सिद्धांत, इसको कहते हैं डॉक्ट्री ऑफ लेफ्ट, ये भी 1856 तक ही चला था। अस्थाई बंदो ये 1793 में था। इसका था फूट डालो और राज करो की शासन। अगला क्वेश्चन के और बढ़ते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किस देश के वर्तमान क्षेत्र में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना किस देश के वर्तमान क्षेत्र में हुआ था। देश के वर्तमान क्षेत्र में यानी भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या नेपाल में। तो ये होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश के ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। अध्यक्ष था आगा खां और स्थापना करता था सलीम उल मुल्ला खां, वो ढाका का नवाब था। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी सीटेट में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्थापना ढाका क्या तख्त है। स्थापना ढाका, स्थापना लाहौर, स्थापना अलीगढ़, स्थापना दिल्ली। तो ये होगा स्थापना ढाका। एक बार और हम बता देते हैं, बंगाल विभाजन के देखते हुए मुस्लिम लीग ने सोचा कि कांग्रेस जैसे मैं एक अलग पार्टी बनाऊं। इसीलिए सोचते हुए आगा खां ने सलीमुल्लाह खां के पास गया, बोला कि मैं एक अलग पार्टी बनाना चाहता हूं मुस्लिम लीग से। सलीमुल्लाह खां ने इजाज़त दे दिया, ठीक है आपको जैसे इच्छा है आप बना सकता है। इसी के देखते हुए 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हुआ और उसके बाद जुलाई 1906 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचन यानी अलग सेपरेट उसको सीट दिया गया मुसलमानों के लिए, वहीं से जो है फुट डालो और राज करो की नीति शुरुआत हुआ। जैसे कि हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग। हम अगला क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे मार्ले मुंटे सुधार 1909, 2 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद दिल्ली दरबार 1913। उसके बाद अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे गदर पार्टी का स्थापना 1913। तब उसके बाद कामागाटू मारू जहाद का घटना 1914। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी आपको बताएंगे। और उसके बाद होगा लखनऊ समझौता 1916। उसके बाद होगा चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण के बाद एक ही बार आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, वो भी 17 है। उसके बाद आएगा खेरा 18 है, खेरा सत्याग्रह फिर आएगा 18। एक होता है फरवरी में, एक होता है मार्च में। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद चोरा चोरी कांड उसी में समाया रहेगा। उसके बाद स्वराज पार्टी गठन। ऐसे करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।